बिल्कुल, आइए इसे और विस्तार से करते हैं। यह इंटरव्यू गहनता से लौह मंडी के विभिन्न पहलुओं को समझने और व्यापार की चुनौतियों के साथ साथ उसके भविष्य के अवसरों की चर्चा करने पर केंद्रित होगा। इंटरव्यू शीर्षक: गाजियाबाद लौह मंडी का वर्तमान और भविष्य। मेजबान: अभिजीत सिंह। मेहमान: अतुल जैन। अभिजीत सिंह: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत सिंह। आज हमारे साथ हैं अतुल जैन जी, जो गाजियाबाद लौह मंडी के एक प्रमुख व्यापारी हैं। अतुल जी, आपके साथ चर्चा करके हमें इस व्यापार की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। अतुल जैन: धन्यवाद अभिजीत जी। आपसे और आपके दर्शकों से बातचीत करने का यह मौका मेरे लिए भी खास है। अभिजीत सिंह: तो शुरुआत में कृपया हमें बताइए कि लौह मंडी की महत्ता क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। अतुल जैन: लौह मंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर गाजियाबाद लौह मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक और निर्माण सामग्री की खरीद बिक्री होती है। देश की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को पूरा करने में लौह मंडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से निर्माण क्षेत्र, मशीनरी और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है। इस मंडी का योगदान व्यापक है और यहाँ पर व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। अभिजीत सिंह: तो इसमें मुख्यतः किस प्रकार के उत्पाद शामिल हैं और उनकी मांग कैसे रहती है। अतुल जैन: यहाँ पर लोहे की रॉड्स, एंगल्स, टीएमटी बार्स, पाइप्स और शीट्स जैसे मुख्य उत्पाद मिलते हैं। इनकी मांग निर्माण के क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है, चाहे वो इमारतों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो या फिर अन्य औद्योगिक प्रोजेक्ट्स हों। टीएमटी बार्स एंड पाइप्स की विशेष मांग रहती है क्योंकि ये भवनों की नींव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ मिश्रित धातुओं और स्टेनलेस स्टील का भी व्यापार होता है, जिनकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अभिजीत सिंह: क्या लौह मंडी की सामग्री की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव होता है और इसका व्यापारी और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है। अतुल जैन: हाँ, यह एक बड़ी चुनौती है। लोहे की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होती हैं। जब भी वैश्विक स्तर पर कीमतों में बदलाव आता है तो उसका असर हमारी मंडी पर भी पड़ता है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो निर्माण की लागत बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट्स की समय सीमा पर भी असर पड़ता है। इसके उलट यदि कीमतें कम होती हैं तो व्यापारियों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन ग्राहकों को भी ऐसे समय पर खरीदारी में तेजी करनी पड़ती है। अभिजीत सिंह: लौह मंडी के व्यापार में कितनी प्रतिस्पर्धा है और आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। अतुल जैन: प्रतिस्पर्धा तो काफी है। यहाँ नए व्यापारी भी आते रहते हैं और ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध और सेवा की गुणवत्ता हमें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखती है। हम अपनी कीमतें संतुलित रखते हैं और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ग्राहक को समय पर सामान की डिलीवरी देना भी एक अहम पहलू है, जो कि हमारे लिए प्राथमिकता है। अभिजीत सिंह: यह सुनकर अच्छा लगा। लौह मंडी का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां होती हैं। अतुल जैन: यहाँ कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो परिवहन से जुड़ी